कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। सुप्रिया श्रीनेत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की जरूरत है या कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी की ऐसे वक्त पर जरूरत थी? क्योंकि एक वक्त पर वो वाम दल के थे, वहां किनारे हो गए, अब कांग्रेस के प्यारे हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब जागो तभी सवेरा, मैं इस मंच से भी और अदरवाइज भी कन्हैया कुमार जी का, जिग्नेश मेवानी जी का अपनी पार्टी में स्वागत करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ऐसा महासंग्राम छिड़ा हुआ है हमारे देश में कि जितने लोग भारत में और भारत की आत्मा में यकीन रखते हैं वो जरूर एक साथ आए। मैं उनका स्वागत करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी उनसे मजबूती मिलेगी, वो भी हमसे मजबूत होंगे। जो उन्होंने बातें कही वो काबिले तारीफ थी और यही बातें कांग्रेस पार्टी रोज कहती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको 30 सेकंड में सिर्फ 2 बातें बोल देना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पूछती है कि आखिर कैसे लोकतंत्र की जननी भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में लोकतंत्र पे पाठ पढ़ाया जाता है। आखिर क्यों गोडसे के उपासकों का समर्थन करके उनके साथ खड़े रहने पर उसके बावजूद जब बाहर जाते हैं तो आपको भारत की सबसे बड़ी पहचान, भारत की आत्मा महात्मा गांधी की शरण लेनी ही पड़ती है। और वो शरण कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति आपको याद दिलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब प्रधानमंत्री वापस आते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि और वैक्सीन कितनी लगी, 80 करोड़ का तो ढोंग हो गया था, 2 करोड़ का तो ढोंग हो गया था और फिर 60 लाख पे गिर के हो गई। वो सेंट्रल विस्टा देखने पहुंच जाते हैं। वो कभी ऐसे तो माइग्रेंट लेबर से मिलने नहीं गए, वो अस्पताल में बेदम तड़पते लोगों से मिलने नहीं गए, वो उन बच्चों से मिलने नहीं गए जो यतीम हो गए उन्हीं के कुशासन के चलते। वो सेंट्रल विस्टा देखने पहुंच जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको इस सरकार की, प्रधानमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं का और उनके कहीं ना कहीं कुशासन का, उनकी सोच का परिचायक है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये गांधी का भारत है और इस गांधी के भारत में गोडसे के उपासकों की बात थोड़े वक्त के लिए चल सकती है, अंत उनका ही होगा। गौरव जी जवाब दीजिए इसका। सुनीत चोपड़ा जी, आप काहे खुश हो रहे हैं? कन्हैया कुमार चले गए सर उधर कांग्रेस पार्टी में, उधर आस्था चली गई उनकी। देखिए, मैं अपने देश को मजबूत देखते हुए खुश हो रहा हूँ। मेरे परिवार में कन्हैया कुमार को से लेके अंत तक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन मैं कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रहा क्योंकि मैंने एसएफआई बनाई, डीवाईएफआई बनाई और उसके बाद खेत मजदूर यूनियन बनाया। ना मैंने कभी सीट का सोचा ना मांगा। लेकिन आज के हालात जैसे कन्हैया बता रहे हैं बिल्कुल सही है और मैं पार्टी में रहते हुए कह सकता हूं कि सही है और कन्हैया ने सही कदम उठाया है। कन्हैया की खुलकर तारीफ कर रहे हैं आप, दिल देखिए सुनीत चोपड़ा का। गौरव भाटिया जी देखिए, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है अंजना जी। इनका क्या, ये तो रोज जल बदलते हैं, ये तो बाजार के हैं। सुनीत जी अपनी बारी का चीनी बाजार में रोज बिकते हैं। इनका नाम होना चाहिए सुनीत चीनी बाजार मैं जानता बिकने वाले। चुप कराइए अंजना। ठीक है सुनीत जी, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए। हम नहीं बिकते हैं, आप बिकते हैं। प्लीज, आप बिकाऊ माल हैं। ठीक है सुनीत चोपड़ा जी, आपकी खरीदने की औकात नहीं है। सुनीत चोपड़ा जी, हम 50 साल से सुनीत चोपड़ा जी आप खरीद सके। आपका नाम गौरव भाटिया तो नहीं है ना? सुनिश्चित है ये तो प्लीज गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। सर आपसे सवाल हो गया, जवाब भी हो गया। प्लीज सुनीत जी। गौरव भाटिया देखिए अंजना जी, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा दिन है जिसको विस्फोटक कहा जा सकता है। 2 बम फटे हैं। पहला अंदरूनी बम फटा जिसमें सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और उसने इस्तीफा जब दिया तो उसने जो बात कही ना, तो वो सबको जानना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं मैं। मतलब कांग्रेस पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, पंजाबियों के साथ, पंजाब के निवासियों के साथ समझौता कर रही। और इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिद्धू जो है वो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ये पहला बॉम्ब था। दूसरा बॉम्ब क्या था? ये टुकड़े टुकड़े बॉम्ब था। ये बाहर से आने वाला था, लेकिन टुकड़े टुकड़े बॉम्ब के 2 सदस्य आते उससे पहले कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो गए।
लोगों ने कहा चिथड़ा इधर उड़ा उधर उड़ा, लेकिन कहीं मिला नहीं, क्योंकि इतना ये गंभीर घात था। अब आप बताइए कि क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस की इमारत को कब झटका लग जाए और वो गिर जाए, ये भी पता नहीं है। मैंने टुकड़े सुना टुकड़े बड़े गैंग ध्यान से होता क्या है, कन्हैया सर? कुमार को, कन्हैया कुमार। पहले गौरव जी एक बार बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग होता क्या है? है। एक सेकंड, हाँ। रुकिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग होता क्या है सर? मैं आपको क्योंकि बताता क्योंकि कुछ तो कोर्ट में प्रूव हो नहीं पाया। चुनाव लड़े वो, गिरिराज सिंह ने उनको बेगूसराय से हरा दिया। अरे चोपड़ा जी, टुकड़े चोपड़ा टुकड़े जी, गैंग एक क्या होता है सेकंड। मैं आपको बता दूं, अच्छा प्रश्न है, मैं बताता हूं। अंजना जी, आपने कहा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो शायद आप तो बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं। चार्जशीट दाखिल हो गई, कॉग्निजेंस ले लिया गया, बेल देते हुए मेरे हाथ में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, कन्हैया कुमार ने बेल लगाई थी, जो अफजल गुरु के पोस्टर को छाती से लगाए कह रहे थे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और इनसे मिलने राहुल गांधी गए थे। जो देश के टुकड़े करना चाहेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जनता ने खुद ही मैं आ कर। जाऊं अंजना जी? अब मैं रुक दूसरी जाइए। बात आपको बताता हूं। देखिए, आज ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेनी है तो आपको क्या करना है। पहली बात, अगर आप चुनाव हार गए हैं राहुल गांधी की तरह, या प्रवक्ता कई हैं जिनकी जमानत जब्त होती है, या कन्हैया कुमार, तो कांग्रेस में आपको एंट्री मिल जाएगी। दूसरा, मोदी जी को गाली देना है, आपको भरपूर गाली देंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, चाहे आपका कोई कद हो या ना हो। तीसरी बात, आपको बार बार कहना है लोकतंत्र खतरे में है। अरे भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मैंने सुना क्या कहा कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार बोले हमें देश को बचाना है। बच्चे, पहले कांग्रेस पार्टी को तो बचा लो, तब उसके बाद देश को बचाना। सवाल यह है कि बेगूसराय से हारने के बाद वाम दलों में बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी और उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वो नए सिरे से अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं, अजय आलोक जी। लेकिन सवाल यह है कि आज उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और इन सब से जुड़े कुछ बड़े प्रश्न उठाए हैं इस मंच से। अजय आलोक जी। बिल्कुल अंजना जी, उनकी सारी बातें आप भी सुन रही थी, देश भी सुन रहा था। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष से ये उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ये बात बोलेंगे। खैर, उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी ने गले लगाया, बहुत अच्छा। एक चीज़ की मैं बधाई देता हूं कन्हैया कुमार को कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस पार्टी को जो थप्पड़ मारा है उन्होंने ज्वाइन करते समय, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आया होगा। जब रणजीत सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के बगल में खड़े होकर वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है। 5 बार ये बात बोला उन्होंने कि बड़ा जहाज डूबेगा तो छोटी कश्तियां कैसे बचेगी। मतलब वो मान के आए थे कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है और कांग्रेसी बहुत सुन के खुश हो रहे थे। ऐसी पार्टी ज्वाइनिंग अद्भुत होती है, क्योंकि नई पार्टी में कोई जाता है तो कहता है कि मैं मजबूत घर में आया हूँ इसलिए मुझे खुशी है। इन पहला व्यक्ति है कन्हैया कुमार जो कह रहा है कि डूब रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है। संविधान तो बाद में आएगा। अब दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिग्नेश मेवानी दलित नेता कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का भारत बनाना है। भाई, बाबा साहब के संविधान से सबसे पहली छेड़छाड़ तो कांग्रेस पार्टी ने की जब प्रियम्बल बदल दिया इमरजेंसी में, सारे के सारे विपक्षी नेता जेल में थे। उनको कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बाबा साहब का संविधान बचाना है। तो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सुनील चोपड़ा इतना हंस रहे थे, जानती है क्यों? कन्हैया जी के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भस्मासुर इनको छोड़ के गया। सीपीआई की क्या हालत हो गई है, देश भर में कहीं प्रेजेंस नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं कि भस्मासुर हमको छोड़ के गया, कांग्रेस में गया, जहां हाथ रखेगा वहीं जलेगा।